राधे राधे। ये है मेरा सैटरडे का डे और इसमें ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए हमारी दिनचर्या शुरू होती है दुकान के काम से। ये हम दुकान का काम कर रहे हैं अपना, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा पहले काम है, उसके बाद घर का काम हम शुरू करते हैं। लोगों का काम जब खत्म हो जाता है ना घर का, उसके बाद हमारा शुरू होता है, क्योंकि पहले ये काम करने के बाद हम फिर आते हैं दूसरा काम। और साथ में हमारे आपस में बहस चल रही थी, थोड़ी बहुत हमारी बातें ऐसे होती रहती है। तो हम चाय पे टॉपिक कुछ ना कुछ बात करते हैं, या तो हम कुछ काम करते समय दोनों बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बातें आपस में अपनी गपशप करते रहते हैं। ये हमारी मिलजुल के कटिंग हो गई थी पूरी। उसके बाद आज की फरमाइश थी, फरमाइश नहीं, अक्सर सैटरडे में मैं बनाती हूँ काले छोले, और बनाना बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर मैंने मतलब 3-4 साल से मैं ये काम कर रही हूँ कि हर सैटरडे काले छोले बनाती हूँ, और वो फ़ायदेमंद भी होता है सेहत के लिए। बनाना भी चाहिए। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए, एक तरफ छोले चढ़ा दिए, क्योंकि ज़रूरी था। इसकी शायद मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, अगर नहीं दी होंगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर मैं ये रेसिपी डालूंगी काले छोलों की। बहुत मस्त बनकर तैयार होता है काले छोले चावल। आप एक बार खा लेंगे ना इस तरीके से तो मज़ा आ जाएगा। इसलिए मेरे घर में हर सैटरडे बनता ही बनता है, क्योंकि बच्चों को इतना पसंद है, सेहतमंद भी है, इसीलिए बनता है। और इसके साथ साथ मैंने कहा चलो फटाफट मैं ये बना लूँ। दुकान का काम तो हो गया था। दोपहर का जब लोग खाना खा लेते तो मेरे घर खाना बनता है इस टाइम पे 12 से 12:30 जैसा हो रहा है, और मैं खाना बना रही हूँ। बच्चे मेरे बोल रहे हैं मम्मी थोड़ा जल्दी बनाओ। आजकल छुट्टियाँ चल रही है ना स्कूल की, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा ये रहता है भाई जल्दी जल्दी बनाओ, और हमें भूख लगा है। उनको इस टाइम खाएंगे फिर 4 बजे भूख लगे। मतलब बच्चों को कैसा हो रहा है, गर्मी में हर 2-3 घंटे में भूख लगती रहती है, इसीलिए मैं उनके हिसाब से बना रही। थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं जिनको कभी भूख लग जाती है। तो ये नहीं कि आप खाना बनाओ और एक बार में ख़त्म हो जाए, ये गलत बात है। तो इसीलिए थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा रखती हूँ, ताकि बच्चों को 1-2 बार खाना हो सके खा लें। फिर मैंने कहा साथों साथ किचन क्लीन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिंक में बर्तन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मैं धो नहीं लूँ मेरा दिमाग ही सही नहीं रहता है कि फटाफट पहले क्लीन करूँ, और जब क्लीन हो जाता है तब सब कुछ अच्छा लगने लगता है। साथ में मैंने फटाफट इन लोगों के लिए फुलके सेके, और फुलके सेक के मैंने कहा चलो गरम गरम अब खा लेंगे। जैसे सब नहा धो लेते, नहाने का आने का टाइम हो जाता है, तब फटाफट मैं रोटी सेक देती हूँ ताकि गर्म रहे। और रोटियां हमारे में ऐसा नहीं कि एक दूँ सेक के दूसरी बनाऊँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब साथ में ही खाते हैं। उनका उसूल है कि सब साथ में ही बैठ के खाएंगे, ये नहीं कि एक जना रोटियां बनाए और फिर बैठ के सब लोग खाएं। ऐसा हमारे घर में ये सिस्टम है ही नहीं। रोटियां सब साथ में बनाओ, सब साथ में ही बैठ के खाएंगे। ये हमारा साथ करते हुए पूरा इंजॉय करते हुए। आज मुझे सुंदरकांड भी पढ़ना था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा फटाफट खा लो बच्चों, मैं सब क्लीन करके फिर सुंदरकांड पढ़ने बैठूंगी। ये मेरे हस्बैंड की थाली मैंने तैयार करके दे दी है। आज हमने कुछ कटिंग पटिंग नहीं किया, क्योंकि हम लेट हो गए, इसलिए कांदा वांदा कुछ काटा नहीं, सैलेड वैलेड बनाया नहीं, बहुत लेट हो गया था। साथ में मूवी चल रही थी, मूवी एंजॉय करते हुए हम सब खाना खा रहे थे। सब बच्चे कुछ मोबाइल ले लेते, कुछ वो करते हैं। फिर मैं मना करती हूँ सबको मोबाइल लेके मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने सुंदरकांड पढ़ा, और सुंदरकांड पढ़ने के बाद मेरा दिनचर्या शनिवार का पूरा होता है। और सुंदरकांड पढ़े बगैर मेरा दिन ऐसा लगता है खत्म ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ने के बाद। अब आदत पड़ गई, मैं कम से कम 3 सालों से मतलब पढ़ती जा रही हूँ, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। दिनचर्या में मैंने शामिल कर लिया, हर सैटरडे मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ। ओके, बाय बाय।